लाइट ऑफ करें, मिराज ऊपर वाली लाइट ऑफ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सिंपल सादा सा आसान सा चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी। बाकी बातें बाद में, इससे पहले की रेसिपी बहुत आगे चली जाए। 2 कप ले लिया था मैदा, उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया था ककाओ पाउडर। ये मेरे हस्बैंड मार्केट से लेके आए थे और वो बिटर वाला लेके आए थे, जो ब्लैक होता है ना, इसका कलर भी केक का ब्लैक ही हो गया था। ये बहुत कड़वा होता है, आपने देख के डालना होता है। और 1 टीस्पून हमने डाला था भर के इसके अंदर बेकिंग पाउडर। इसके अलावा आधा टीस्पून हमने इसके अंदर डाला था बेकिंग सोडा। वनीला एसेंस मेरे पास नहीं था, तो मैंने वनीला एसेंस फ्लेवर में आपको चीनी मिलती है, बेकिंग वाले सेशन में ही पड़ा होता है, वो मैंने 1 डाल दिया। इसके अलावा 1 चुटकी डाल दिया इसमें नमक। केक कोई भी अगर आपने बनाना होता है ना, तो आपने इस तरीके से उसको छान ज़रूर लेना होता है, वरना उसमें लम्स होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। खैर, इस तरीके से हमने इसको छान लिया। जो ककाओ पाउडर है ना, चॉकलेट का जो पाउडर होता है, वो आपने देख के डालना होता है। अगर तो वो बहुत कड़वा है, कड़वा बच्चे पसंद नहीं करते, ख़ुद भी नहीं खाया जाता, तो थोड़ा सा डाल लें फ्लेवर के लिए। अगर मीठे वाला है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें, फिर अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। चॉकलेट केक का जो बैटर होता है वो बड़ी आसानी से बन जाता है, इसको कोई इसकी एक्स्ट्रा बीटिंग नहीं करनी होती, बस चीज़ें जो होती हैं इंग्रेडिएंट्स वो आपने मिक्स करने होते हैं। 2 कप मैदा गया था, तो इसलिए इसके अंदर जा रही है 1.5 कप चीनी। यहाँ पे चीनी ऑलरेडी आपको बारीक मिलती है, तो इसको मज़ीद बारीक करने की ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान में है तो आप फिर बारीक कर लें। 1 कप इसके अंदर गया कुकिंग ऑयल और 1 कप ही इसके अंदर चला जाएगा दूध का। वैसे ये जो आपको कप नज़र आ रहा है ना, जब से मैं बेकिंग कर रही हूँ, मैंने स्टार्ट की थी, सबसे पहले ये वाले कप ही मैंने लिए थे। ये मैंने आई गेस लिए थे, कोई थी चाइनीज़ वेबसाइट ही थी, होम थी या विश थी, कुछ इस तरीके से था। तो अब मुझे लगता है कि मुझे ये भी चेंज कर लेने चाहिए। खैर, इसके बाद इसके अंदर 2 अंडे के, अंडों का आपको पता है बेकिंग में जितनी भी चीज़ें जानी होती हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। दूध हो, अंडे हों, कुछ भी आप डालें, उसको रूम टेम्परेचर पे होना उसका मस्ट है। इसके अलावा आप विस्क की मदद से इस तरीके से आपको इसको अच्छे से विस्क कर ले। बहुत एक्स्ट्रा इसको नहीं करना, क्योंकि चॉकलेट केक का जो बैटर होता है हमने उसको बहुत ज़्यादा नहीं करना होता, वरना उसमें ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाता है। सबसे लास्ट में इसके अंदर हमने उबलता हुआ, बहुत गर्म उबलता हुआ गर्म पानी का 1/2 कप डाल देना है। इस तरीके से यहाँ पे आके आपको जो इसका टेक्सचर होता है ना, वो बहुत रनी लग रहा होता है, लेकिन इसका ऐसा ही होता है। इतना ये स्मूथ बनता है, इतना सॉफ्ट ये केक बनता है ना, बस दैट्स इट। बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना, जितना आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं ना मिक्स करते हुए, आपने बिल्कुल इसको इतना ही मिक्स करना है। इसके बाद हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। वैसे ये जो बेसिकली इसकी रेसिपी है ना, ये आती थी, मुझे पता मेरे घर में शौक़ से खाया जाता है चॉकलेट केक भी, इसलिए मैंने इसकी जो क्वांटिटी है मैदे की और बाकी चीज़ों की वो डबल कर दी थी। अगर आप कम बनाना चाह रहे हैं तो आप 1 कप लेंगे मैदा, बाकी चीज़ें जो हैं वो आपने हाफ़ कर लेनी है। इस तरीके से जो डिश मिलती, कोई भी अगर आपके पास सांचा है, मोल्ड है, आप उसमें डाल सकते हैं। मेरे पास ये डिश थी तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अगर आपको केक बनाना आता है ना, तो घर की बात घर में ही रह जाती है। आप घर में केक बनाएं और बस सेलिब्रेट कर लें। पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही बहुत बड़ी बड़ी जो सेलिब्रेशंस होती हैं ना, बहुत एक्स्ट्रा करना, वो मुझे पर्सनली पसंद ही नहीं है। इसके अलावा हिम्मत है उन लोगों की जो सारा दिन लगा के बलून फुलाते हैं, दीवारें अपनी डेकोरेट करते हैं, इतना एहतमाम करते हैं, तो अपनी अपनी हिम्मत की बात है। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं। बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं, ख़ुद मैं घर में केक बनाती हूँ। और जो मेरे बड़े बेटे हैं, उनमें से अगर किसी का दिल हो अपने किसी दोस्त को बुलाने का, तो वो बुला भी सकते हैं। इसके अलावा हम बाहर जाके खाना खा लेते हैं। केक हमने बना के रख लिया था, लेकिन केक के ऊपर जो हमने चॉकलेट लगानी थी ना, क्रीम के अंदर मिक्स करके, वो नहीं थी। हस्बैंड को मैंने कहा था, लेकिन वो ककाओ पुलवा लेके आ गए पाउडर, और वो भी इतना बिटर वाला। तो अभी हम जी मार्केट आए हैं चॉकलेट चिप लेने के लिए। वैसे तो ये भी है, ये पुलवा पड़ा हुआ है, हमें चॉकलेट चाहिए। ये भी नहीं चाहिए क्योंकि इसका भी टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हमें वो दाने चाहिए। इस तरीके से चॉकलेट चंक्स। तो अभी मैं देखती हूँ कुछ और भी अगर मुझे मिलता है ऑप्शन। तो थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद जो चीज़ मुझे समझ में आई है ना, वो है ये वाली चॉकलेट मैंने ली है। इसके ऊपर पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स भी सारे हमने पढ़ लिए हैं सेफ साइड पे रहते हुए, और ये ले लिया है। वैसे तो ये चंक्स भी पड़े हुए हैं, चोको चंक्स।
लेकिन मेल्ट करने के लिए ना ये वाली बेस्ट है। अभी मुझे लेनी है मज़ीद केचप, क्योंकि वो ख़त्म है हमारे घर से। बर्थडे बॉय भी मेरे साथ आया हुआ है। इस तरफ केचप आ गए हैं। केचप नहीं मिल रही थी कि साइड पे है, तो अभी जो इधर काम करते हैं उससे पूछा, उसने बताया कि यहाँ पे है इस साइड पे। मैं उधर से हमें ही देख रही थी, हाँ ये मिल गई। एक ले लेते हैं फ़िलहाल, क्योंकि फिर पैदल ही जाना है, उठा के तो मुश्किल हो जाता है जब बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है। चलिए आ जाए। सामान हमने अपना ले लिया और मशहूर ज़माना हमारा थैला, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे पता नहीं किस मार्केट से, तो तब से मैंने इसको अपने ये छोटे से बैग में रखा हुआ है, क्योंकि इसमें इतनी स्पेस नहीं होती। अगर मैं जाऊँ कुछ ख़रीद लूँ तो फिर मेरे ये बहुत काम आता है। जी चलें। ये वज़नी है आपसे, चलें सामने चले ना। हाँ हाँ जी, इधर से नहीं जाना। 2 डिबिया मैंने शलागज़ा ने ली थी, 20 ग्राम होती है एक के अंदर क्वांटिटी, वो मैंने 2 ले ली। क्रीम को हमने बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है, बस उबलना नहीं चाहिए क्रीम को, लेकिन बहुत गर्म होनी चाहिए। चॉकलेट जो लेके आई थी ये 200 ग्राम की पैकिंग थी, इसमें से मैंने 100 ग्राम ले ली। इसको भी मैंने टेस्ट कर लिया कि इसका जायका कितना स्ट्रॉन्ग है। केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब जो क्रीम गर्म की थी ना वो इसके अंदर डाल देंगे और हम इसको विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली थी, इसको टेस्ट करके कि इसको मीठा कम है या मज़ीद डालना पड़ेगा। और बाकी फिर मैं इसको मिक्स करती रही थी। इसके जो नेक्स्ट क्लिप है ना, जब मैं केक पे डाल रही थी वो मैं कहीं बिज़ी हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला, मेरे माइंड से वो बात ही निकल गई कि मैं उसकी भी वीडियो बना लूँ। लेकिन ये बहुत अच्छे से जब मैंने मिक्स किया तो इसका जो कलर है ना वो भी चेंज हो चुका था। और जहाँ पे मैंने केक के अंदर डाल दी थी, फिर मैंने केक को तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि केक जितना ठंडा होता है उतना ही मज़ेदार लगता है। और बस ये थी छोटी सी हमारी सेलिब्रेशन। बाकायदा हम जाकर किसी रेस्टोरेंट में लंच करेंगे या डिनर करेंगे, वो फिर हस्बैंड की जॉब के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि कब उनके पास टाइम होता है, फिर हम जाके कर लेंगे। अगर आपको घर में केक बनाना आता है ना तो आप इतना बचत हो जाती है आपकी, आप घर में ही वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आपको चीनी चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, आप बना लेते हैं, क्योंकि चीज़ें सारी आपको बहुत आसानी से मार्केट से मिल भी जाती हैं। थोड़ी सी हिम्मत करनी है और आपने पाकिस्तान में बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत आसान है। आप थोड़े से पैसे देते हैं, वो आपको आके सारा डिकोर भी कर देते हैं, केक भी आप बनाया लेके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ यहाँ पे आपको डेकोरेशन तो सारी मिल रही होती है, लेकिन सारी आपको मेहनत खुद से करना पड़ती है। तो फिर बच्चे बड़े हों तो वो कुछ कर लेते हैं, जैसे ये सारे जो बलून्स थे काफ़ी ज़्यादा थे, इधर उधर बिखरे हुए थे, ये मेरे बेटों ने किया था। और जो थोड़ा बहुत गिफ्ट वगैरह पैक करते रहे वो वही करते रहे। मैंने बस केक बना के तो रेडी कर दिया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज़ावियार, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या है? क्या है? बेबी सॉस। अगर बंद करना तो बंद करते। पीछे हूँ बुन्नू। आपने इसका क्या करना है? मेरा मेरे पास तो नहीं। दिसंबर का महीना हमारे लिए बहुत ख़ास रहता है। हमेशा से ही मेरी ज़िंदगी में दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। मेरी ज़िंदगी में जितने भी मेजर चेंजेस आए हैं ना वो दिसंबर के महीने में ही आए हैं। और अगर हमेशा से कुछ भी स्पेशल होता है तो वो दिसंबर के महीने में ही होता है। और दिसंबर के महीने में मेरा जो बड़ा बेटा है वो भी पैदा हुआ था 31 दिसंबर को। उसके बाद जो मेरा छोटा बेटा है वो भी 9 दिसंबर को पैदा हुआ था। मेरे हस्बैंड की दिसंबर में बर्थडे है। मेरी सिस्टर की, मेरे भाई की शादी हुई थी दिसंबर में। और अब मेरी भांजी है उसकी भी बर्थडे आ रही है दिसंबर में। तो दिसंबर बड़ा हैवी मंथ है हमारे लिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।